कभी जिसके खौफ से पूरा यूपी थर्रा उठता था, आज वही अपनी जिंदगी के लिए रहम की भीख मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है और ये माफिया डर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। आज की कहानी उस खौफनाक डॉन की कहानी जिसके पिता कभी इलाहाबाद की गलियों में तांगा चलाया करते थे, लेकिन आज ये बन गया सबसे बड़ा डॉन। आखिर क्या है इसकी सबसे खौफनाक कहानी, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चकिया मुस्लिम बाहुल्य इलाका। इस इलाके में एक समय लोग जाने से भी डरते थे। अतीत का पुश्तैनी मकान यूं तो थोड़ी दूर कसरिया में था, लेकिन उनका पूरा कुनबा चकिया में आकर बस गया। बाद में चकिया, करेली, खुलदाबाद जैसे इलाके अतीक के मोहल्ले के नाम से जाने जाने लगे। एक समय था जब यहाँ एक तरफा वोटिंग सिर्फ और सिर्फ अतीक के लिए होती थी। बूथ कैप्चरिंग होती थी तो पुलिस वाले इन गलियों में घुसने से 100 बार सोचते थे। ये गलियां इतनी भूल भुलैया जैसी हैं कि आप एक बार इसमें गए तो फिर निकलना मुश्किल होता है। जी हाँ, चकिया के तांगे वाले के लड़के की यही पहचान है। तांगे वाले का लड़का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे। 1962 में अतीक अहमद का जन्म होता है। घर की गरीबी देख अतीक के मन में कुछ और महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगती हैं। वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 10वीं में फेल होते ही रास्ता बदल दिया। उस समय उस इलाके में चांद बाबा का नाम मशहूर था। अतीक अहमद के मन में भी प्रयागराज का नया डॉन बनने की तमन्ना जाग उठी थी। उसका गैंग धीरे धीरे बढ़ने लगा था। शहर में रंगदारी वसूली होने लगी और 17 साल की उम्र में ही अतीक पर हत्या का पहला आरोप लगा। चांद बाबा और अतीक के गैंग में झगड़ा शुरू हो चुका था। इलाहाबाद में एक नया गैंगस्टर अब उभरने लगा था। अगले 10 साल में अतीक अहमद प्रयागराज और उसके आसपास के बेल्ट में अपराध की दुनिया का दाऊद बन गया था। 80 से ज्यादा केस उसके नाम दर्ज हो चुके थे। शहर में उसकी तूती बोलती थी। अतीक को अब चकिया से निकलकर सत्ता में पहुंचना था। वो समझ गया था कि पैसे के साथ पावर सिर्फ और सिर्फ सियासत से ही मिल सकती है। 1989 में अतीक ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। सामने सबसे खूंखार चांद बाबा था, लेकिन अतीक अहमद चुनाव जीता और सीधे विधानसभा पहुंच गया। कुछ समय बाद ही बीच बाजार चांद बाबा की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्याकांड के बाद कोई भी नेता अतीक अहमद के सामने उस सीट से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था और यही वजह है कि 3 बार वो निर्दलीय वहां से चुनाव जीता। 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना और फिर उसके क्राइम का ग्राफ और बढ़ गया। करोड़ों रुपए जुटाने वाले चकिया के माफिया को वो महंगी गाड़ियों का शौक लग गया था। 2004 में उसने अपना दल के टिकट पर फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। अपनी परंपरागत सीट उसने भाई अशरफ को दे दी, लेकिन वो हार गया। जीतने वाले बसपा नेता राजू पाल की कुछ ही महीने बाद हत्या कर दी गई। तब राजू के काफिले पर अतीक के गुर्गों ने ही ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। आज की पीढ़ी ने वही मंजर पिछले दिनों उमेश पाल हत्याकांड में भी देखा। 10 दिन पहले ही राजू पाल का मर्डर हुआ था। एक बार फिर प्रयागराज चर्चा में है और इसी वजह से अतीक अहमद की भी चर्चा हो रही है। प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसके गुर्गे एक के बाद एक ढेर हो रहे हैं और अब अतीक अहमद को भी अपनी जान का खतरा मंडराने लगा है। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, गिड़गिड़ाता है, जान की भीख मांग रहा है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है तो ये माफिया अब डरने लगा है। उसे अपनी जान का खतरा है। कभी जिसके खौफ के साए में पूरा इलाका रहता था, आज वही मौत के खौफ में जी रहा है। लगातार 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद अतीक अब अपनी जिंदगी के लिए रहम की भीख मांग रहा है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही।
देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। नमस्कार।